नमस्कार, VCN की हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मृतक शीतल पाटिल खुदकुशी मामले की गुत्थी अभी भी अनसुलझी। आरोपी एडवोकेट सुनील गजभिये की तलाश के लिए और 4 पुलिस की टीम बनाई गई। आरोपी गजभिये और मृतक शीतल पाटिल के बैंक खातों की होगी जांच। शिवशाही बस का हुआ हादसा, बाल बाल बचे यात्री। अमरावती यवतमाल रोड पर हुआ सड़क हादसा। महिला कर्मचारी से मारपीट के विरोध में सड़क पर उतरे कर्मचारी। अमरावती बस अड्डे पर बस कर्मचारियों ने की हड़ताल। अमरावती मनपा की आम सभा गर्मा गर्मी के माहौल में संपन्न, लिए गए कई अहम फैसले। अमरावती जिला वकील संघ चुनाव की चहल पहल शुरू, 26 को होगा मतदान। और सांस्कृतिक भवन में मनाया चिड़िया दिन, 20 बाय 30 की कागज की चिड़िया रही आकर्षण। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए देखते खबरें विस्तार से। नागपुर गेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले रतनगंज परिसर से घासलेट का कटला हटाने के मामूली विवाद में 3 लोगों पर तलवार रॉड से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 मार्च सोमवार की रोज शहीद खान बादर खान उम्र 45, फारूक खान शहीद खान उम्र 22, शाहरुख खान शहीद खान उम्र 25, ये तीनों बाप बेटे इतवारा बाजार अमरावती से सामान खरीदकर अपने घर की ओर लौट रहे थे कि तभी रतनगंज परिसर से गुजरते वक्त रास्ते में लगा घासलेट का कटला रास्ते से हटाने को कहा गया कि तभी आरोपी और घायलों में विवाद हुआ। ये विवाद फिर मारपीट में तब्दील हो गया। आरोपी राजू साहू, सुनील साहू, कुशल साहू, निखिल साहू ने इन तीनों बाप बेटों पर तलवार रॉड से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें तीनों बाप बेटे बुरी तरह घायल हो गए। इस मामले में नागपुर गेट पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दफा 326, 324, 294, 34 के तहत मामला दर्ज किया है। महिला कंडक्टर को ग्राम यावली में किसी ने चाकू से 4-5 घाव मारकर जख्मी किया था। इस घटना का तीव्र निषेध करते हुए 20 मार्च की दोपहर कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू। शहर के समाज सेवी संगठन तथा आक्रमण नामक संगठन से जुड़ी शीतल पाटिल नामक विलासनगर निवासी युवती का पिछले दिनों सुपर हाईवे एक्सप्रेस स्थित खेत के कुएं में संदेहास्पद स्थिति में शव पाया गया था। इस मामले में पहले मृतक शीतल पाटिल द्वारा आत्महत्या किए जाने की चर्चाओं का बाजार गर्म था, लेकिन शीतल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसके भाई द्वारा शीतल की आत्महत्या नहीं बल्कि यह मामला हत्या होने की शिकायत की गई, जिसके बाद गाड़गेनगर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। मृतक शीतल पाटिल के भाई ने अपनी शिकायत में आक्रमण संगठन के संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट सुनील गजभिये तथा ताजनगर निवासी रहमत पठान सहित अन्य 4 से 5 के खिलाफ हत्या का मामला तथा हत्या के सबूत मिटाने को लेकर मामला दर्ज किया। घटना के बाद से शीतल तथा एडवोकेट सुनील गजभिये इन दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ हो चुके हैं। इस मामले में पुलिस की ओर से पहले ही 4 टीमें अलग अलग स्थानों पर आरोपियों की तलाश में रवाना हो चुकी है। तो वहीं इस मामले को लेकर पुलिस पर सामाजिक संगठनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए अपराध शाखा सहित कुल 4 पुलिस टीमें और गठित करते हुए आरोपियों की खोज खबर के लिए भेजी गई है। ऐसी जानकारी पुलिस आयुक्त ने दी है। बताया जाता है कि इसके साथ ही आरोपियों के लोकेशन प्राप्त करने के लिए
साइबर टीम की पुलिस लगातार कार्यरत है। चर्चा है कि घटना से पहले मृतक शीतल पाटिल तथा आरोपी सुनील गजबिये बडनेरा रोड स्थित एक शॉपिंग मॉल में एक साथ देखे गए। तो वहीं दूसरी ओर जिस दिन मृतक शीतल पाटिल का पोस्टमार्टम प्रक्रिया जारी थी, उस दौरान आरोपी रहमत पठान शवागार के पास लोगों की भीड़ में मौजूद बताया गया। लेकिन इस मामले ने हत्या की शिकायत दर्ज होने के बाद से ही रहमत पठान फरार है। पुलिस की ओर से आगे की जांच दौरान दोनों ओर के बैंक अकाउंट भी जांच सकती है, ऐसी जानकारी पुलिस आयुक्त ने दी है। आए दिन किसानों को लेकर कोई ना कोई खबरें सुर्खियों में रहती है। अपनी फसलों को लेकर और अपनी फसलों को अच्छे दाम न मिलने से किसान इन दिनों बेहद परेशान हैं। ये कहने में कतई गलत नहीं होगा कि किसानों पर भूखे मरने की नौबत आ रही है। सब्जी मंडी में इन दिनों गोभी का उठाव कम दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह यह है कि व्यापारी 1 से 2 रुपये किलो की दरों से किसानों से गोभी खरीद रहे हैं। अमरावती शहर से सटे ग्राम सुकड़ी वनारसी में सबसे ज़्यादा गोभी की फसल की जाती है। जिन किसानों ने बड़ी मेहनत से पानी सींचकर गोभी की फसलों को बनाया, उन किसानों से व्यापारी 1 से 2 रुपये किलो की दरों में गोभी खरीद रहे हैं। इस मिट्टी मोल भाव से किसानों ने लगाई लागत भी निकल नहीं पा रही है, जिसके चलते उन पर भूखे मरने की नौबत आन पड़ी है। हमारे संवाददाता शहबाज खान ने किसानों की व्यथा पूछी तो किसानों ने कहा कि हम हमारी गोभी की फसलों को खुद ही बर्बाद कर रहे हैं, ये कहकर गोभियों को फेंकते नजर आए। मंगलवार की दोपहर समीपस्थ यवतमाल रोड पर उस समय एक बड़ी दुर्घटना टल गई जब राज्य परिवहन की चलती शिवशाही बस का पहिया निकल गया। बताया जाता है कि यह बस अमरावती से यवतमाल के लिए रवाना हुई थी। MH20 TMP 2018 नाम क्रमांक की यह बस का चक्का अचानक निकल जाने से बस में बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया। हालांकि चक्का निकलने के बाद कुछ दूरी तक यह बस यूं ही चलती रही। तत्काल चालक ने बस को रोका और बस में बैठे यात्रियों को नीचे उतारकर बस में दूसरा पहिया लगाया गया। इस दौरान बस में बैठे यात्रियों ने स्वयं को सही सलामत देख आपस में खुशियां बांटी। महानगर पालिका में मंगलवार को ही आम सभा के दौरान 4 अलग अलग विषयों को लेकर जांच की अनुमति देने पर सहमति हुई। इस दौरान कुछ पार्षदों के बीच गर्मागर्म बहस होने के भी समाचार है। मंगलवार को महानगर पालिका की आम सभा विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सभागृह में संपन्न हुई। आम सभा के दौरान तात्कालीन अभियंता के रूप में कार्यरत तथा सेवानिवृत्त हो चुके ज्ञानेंद्र मेश्राम की विभागीय जांच शुरू करने के लिए मनपा की आम सभा से मंजूरी मांगी गई थी, जिसे मंगलवार को कानून के दायरे में रहकर 3 महीने की अवधि में उन पर लगाए गए 12 मुद्दों की जांच के मामले में महापौर ने स्वीकृति प्रदान की। तो वहीं दूसरी ओर आम सभा में चर्चा में आए अंबिका नगर स्कूल क्रमांक 16 को लेकर चर्चा की गई। क्षेत्र के पार्षद बलदेव बजाज तथा पद्मजा कौंडिन्य की ओर से स्कूल नंबर 16 में होने वाले अवैध गतिविधियों को लेकर इस स्कूल का क्षतिग्रस्त हिस्सा तोड़ने को मंजूर किया गया। इस विषय पर शिक्षण सभापति के माध्यम से यह प्रस्ताव क्षेत्र के दोनों पार्षदों ने आम सभा में चर्चा के लिए पेश किया था। बताया गया है कि इस स्कूल में चलने वाले अवैध कारनामों से परिसरवासी परेशान थे, जिस पर क्षतिग्रस्त इमारत को तोड़ने पर मंजूरी प्रदान की गई। तो वहीं शहरवासियों को अमृत योजना के तहत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की ओर से जो काम किया जा रहा है, उस संदर्भ में
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारी को आम सभा में उपस्थित रहने को लेकर पार्षद प्रशांत डवरे ने प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन आम सभा में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारी उपस्थित नहीं रहने को लेकर आम सभा में चर्चा हुई और महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान पार्षद विलास इंगोले, बबलू शेखावत, अजय गोंडाने, प्रकाश बंसोड़ सहित अन्य पार्षद व मनपा के अधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। 20 मार्च को जागतिक चिड़िया दिन मनाया जाता है। सभी के लिए कोई ना कोई दिन मुकर्रर है। ऐसे में सबकी चहेती चिउताई यानी चिड़िया के पक्षी प्रेमी अपने घर की छत पर चिड़ियाओं के लिए दाना पानी डालते हैं। 20 मार्च को अमरावती शहर के सांस्कृतिक भवन में महाराष्ट्र राज्य कला अध्यापक संघ शाखा अमरावती, प्रगति विद्यालय राहटगांव, पर्यावरण स्नेही जन अमरावती इनके संयुक्त तत्वाधान में जागतिक चिड़िया दिन मनाया गया। इस कार्यक्रम में वेस्ट मटेरियल एवं कागज से 20 बाय 30 की चिड़िया बनाई गई। साथ ही वेस्ट मटेरियल से चिड़िया का घोंसला बनाया गया। कार्यक्रम के दौरान पानी के गंगुलिया का वितरण भी किया गया। वेस्ट प्लास्टिक बोतल से बर्ड फीटर भी इस दौरान बनाया गया। कार्यक्रम में प्रभाकर पाटिल, लेवटकर, मोहन बैलके, निशिकांत काले, शंतनु पाटिल, अनूप पाटिल, प्राध्यापक अरुणा पाटिल, लड्ढा सर, नरेंद्र मोहन आदि मौजूद थे। इस विषय पर शंतनु पाटिल ने दी अधिक जानकारी। मी शंतनु पाटील। आम्ही आज जागतिक चिमणी दिवस साजरा करत आहे। आम्ही ही 20 बाय 30 ची चिमणी साकारली आहे श्री विनोदजी लेवरकर यांच्या मदतीने। या चिमणीमध्ये आम्ही कागद जे पेपर्स वगैरे असतात आपल्याकडचे आणि वेस्ट मटेरियल्स पासून ही चिमणी साकारली आहे आणि विद्यार्थ्यांचा आम्ही इथे सहभाग घेतलेला आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या मनात चिमणीविषयी, चिमणी बचावाविषयी एक इच्छा जागली पाहिजे आणि चिमणींचं संवर्धन झालं पाहिजे, म्हणून या हेतूतून आम्ही हा उपक्रम साजरा करतो। शासन के उदासीन कार्यशैली से किसानों को बड़ी तादाद में नुकसान हो रहा है। किसानों की फसलों को हमी भाव के हिसाब से खरीद न होने के कारण दरियापुर तहसील के किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए दरियापुर शिवसेना द्वारा बाजार समिति के सामने आमरण अनशन किया जा रहा है। इस अनशन को सांसद आनंदराव अरसूल ने भेंट दी, लेकिन जिला प्रमुख राजेश वानखड़े इन्होंने इस अनशन की ओर अनदेखी कर दी, जिसके वजह से दरियापुर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस अवसर पर शिवसेना तालुका प्रमुख गोपाल अरबट ने दी अधिक जानकारी। गोपाल अरबट, शिवसेना तालुका प्रमुख दर्यापूर। आपल्या महाराष्ट्रामधल्या सरकारचं शेतकऱ्याविषयीचं धोरण व्यवस्थित नसल्यामुळे सरकारने शेतकऱ्याच्या मालाचे हमीभाव जाहीर केलेले आहेत, पण हमीभावाचं कुठलंही नियोजन नसल्यामुळे शेतकऱ्याचं आपल्या दर्यापूर तालुक्यामध्ये हमीभावानं माल न घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांचं 38,14,34,170 रुपये फक्त एका वर्षात 9 महिन्यामधले नुकसान झालेलं आहे। त्याकरिता आम्ही सर्व शिवसेना वतीनं आजपासून आमरण उपोषण चालू केलेलं आहे। आमची प्रमुख मागणी अशी आहे की महाराष्ट्रामध्ये जसं आपल्या बाजूच्या एमपी गव्हर्नमेंटने भावांतर योजना चालू केली आहे, ती योजना ताबडतोब लागू करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, यासाठी आम्ही आज सर्व एरियातले शेतकरी आणि शिवसैनिक आम्ही आमरण उपोषणाला बसलेलो आहोत। मंगलवार 20 मार्च को आम आदमी पार्टी अमरावती जिले की ओर से अन्नू वानखड़े इनके नेतृत्व में अर्ज भरो आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। आम आदमी पार्टी द्वारा महिलाओं को आर्थिक आज़ादी के लिए सभी और आंदोलन शुरू है। रोजगार दो नहीं तो 4,000 रुपये प्रति माह दो, इस मांग को लेकर सोमवार को हजारों की तादाद में महिला जिला कचहरी पर पहुंची और आपकी अन्नू वानखड़े के नेतृत्व में जिलाधीश अभिजीत बांगर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के पूर्व मौजूद सभी महिलाओं ने अर्जी भरकर आंदोलन किया तथा जमकर नारेबाजी इस दौरान की गई, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें सरकार की ओर से 4,000 रुपये मिलेंगे। क्या वाकई में सरकार ये मांग पूरी करेंगी या फिर इन महिलाओं को इमोशनल ब्लैकमेल कर आम आदमी पार्टी
अपनी राजनीति की रोटियां सेक रही हैं। खैर फिलहाल ज्ञापन इस दौरान जिलाधीश को सौंपा गया। 4,000 रुपये प्रति महिना आजीवन मिळण्याची मागणी 18 ते 59 वर्ष वयोगटामध्ये सर्व तमाम महिला, सर्व अमरावती जिल्ह्यातील सगळ्या महिला आज स्वतंत्र कलेक्टर ऑफिसला फॉर्म भरणार आहेत आणि आपल्या मागणी अर्ज कलेक्टरच्या थ्रू मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार आहेत। म्हणून आज सगळ्या महिला एकत्र आलेल्या आहेत। आज तुम्हाला पूर्ण अमरावती जिल्ह्यामधील महिलांची ताकद आज दाखवत आहेत महिला। म्हणून आज आम्ही सगळ्या अमरावती जिल्ह्यातल्या महिला आज सरकारला आम्हाला आजीवन 4,000 रुपये प्रति महिना, कारण महिला सबलीकरणाविषयी फक्त बोललं जातं, कृतीमध्ये होत नाही। आमच्या महिलांसाठी कुठलाही आजपर्यंत कायदा केलेला नाही किंवा आमच्यासाठी आमच्या संरक्षणासाठी सरकार कधी पुढे आलेलं नाही। अंजनगांव सुरजी में 20 मार्च को सिद्धेश मंगल कार्यालय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा किसान हल्ला बोल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस किसान हल्ला बोल सम्मेलन में किसानों को संबोधित कर मान्यवरों ने कहा कि मौजूदा सरकार किसानों के लिए झूठी घोषणा कर किसानों की दिशा भूल कर रही है। किसानों पर संकट की घड़ी आ रही है। किसानों की फसलों को उचित भाव नहीं दिया जा रहा है। साथ ही बोंड अल्ली से कपास के उत्पादन में भारी गिरावट आई है, जिसके चलते किसानों पर भूखे मरने की नौबत आन पड़ी है। साथ ही गारपीट ग्रस्त किसानों को अब तक कोई भी सहायता, कर्ज माफी की घोषणा करने वाली सरकार ने केवल किसानों को गुमराह किया है और कुछ नहीं। केवल आश्वासन पर ही किसान अभी जिंदा है। ऐसा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सरकार का विरोध करते हुए तंज कसा। राष्ट्रवादी कांग्रेस का हल्ला बोल में जो हमारा आंदोलन था उसकी विदर्भा से शुरुआत हुई थी। यवतमाल से नागपुर करीबन 160 किलोमीटर का जो अंतर है। हमारे विदर्भा के सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस के हमारे जो सहकारी थे और उसी प्रकार जो बाहर से भी जो हमारे मेहमान आए थे, हमने इकट्ठा मिलके उसमें हमारे सब सीनियर लोग थे राष्ट्रवादी के, हमारी महिला थी, हमारे युवक थे, सब कार्यकर्ताओं ने 160 किलोमीटर यवतमाल से नागपुर तक आके विधान भवन के ऊपर हमने हल्ला बोल किया था। और उस हल्ला बोल कार्यक्रम में करीबन 2 लाख लोग उस हल्ला बोल कार्यक्रम में पूरे हम विधानसभा के ऊपर हम मोर्चा लेके गए थे। कांग्रेस भी हमारे साथ में थी, शेकापा भी हमारे साथ में थी, बाकी जो हमारे जो एक ही विचारधारा के पक्ष है वो सब हमारे साथ में थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस शेकापा। और उसी प्रकार जब विदर्भा का हल्ला बोल के बाद में मराठवाड़ा में हल्ला बोल हुआ, मराठवाड़ा में भी बहुत अच्छा प्रतिसाद हर एक तालुका में मराठवाड़ा में लोगों ने दिया। मराठवाड़ा के बाद में अभी हाल ही में उत्तर महाराष्ट्र, वहां पे भी हल्ला बोल का कार्यक्रम हुआ। और अभी हाल ही में 10 मार्च को माननीय शरद पवार साहब के नेतृत्व में नासिक में गोल ग्राउंड जो है, गोल ग्राउंड के ऊपर कभी सभा होती नहीं क्योंकि बहुत लोगों की जरूरत होती है। पूरा गोल ग्राउंड के ऊपर पूरे लोग वहां पे बड़ी तादाद में वहां पे आए थे और माननीय शरद पवार साहब के नेतृत्व में वहां पे उत्तर महाराष्ट्र का हल्ला बोल हुआ। अभी उत्तर महाराष्ट्र का होने के बाद में अभी पश्चिम महाराष्ट्र का होगा, कोकण का होगा। इस प्रकार का हर एक विभाग में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हल्ला बोल का कार्यक्रम चालू है और उसको अच्छा प्रतिसाद सभी स्तर से मिल रहा है। इस हल्ला बोल सम्मेलन के उद्घाटक के तौर पर पूर्व मंत्री अनिल देशमुख, प्रदीप साळुंके मौजूद थे। इस सम्मेलन में पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने किसानों को संबोधित करते हुए मौजूदा सरकार की खामियां बताई और मौजूदा सरकार पर अपना निशाना साधा। 6 दिन का नारा भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी साहब ने दिया था, देवेंद्र फडणवीस ने भी दिया, नितिन गडकरी ने भी दिया। अभी वही हाल में जब नितिन गडकरी को पूछा गया कि अच्छे दिन का क्या हुआ, तो बोलते हैं अच्छे दिन मतलब हमारे गले की हड्डी बन गई है, ना नीचे जाती है ना ऊपर आती है। और उनका कहना है कि अच्छे दिन कोई आने वाले नहीं, वो मानने के ऊपर अच्छे दिन है। हाल ही में जो उन्होंने 2-3 दिन पहले जो बयान दिया था, तो इस पर से सब लोगों को पता लग गया कि ये अच्छे दिन का सिर्फ आश्वासन दिया गया था। लोगों को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया था और आज सब लोगों की आंखें खुल गई है। वो चाहे किसान हो, वो चाहे युवक हो, वो चाहे व्यापारी हो, वो चाहे महिला हो,
बाकी हमारे धनगर समाज के लोग हो, मुस्लिम समाज के लोग हो, मराठा समाज के लोग हो, दलित समाज के लोग हो, सब लोगों की आंखें अब खुल चुकी हैं और सब लोगों को मालूम पड़ चुका कि ये सरकार सिर्फ झूठे आश्वासन देती है और कुछ भी काम करती नहीं। साथ सुरेखा ठाकरे ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को अपना हक मिलना ही चाहिए। इस किसान हल्ला बोल सम्मेलन के अवसर पर मंच पर अनिल देशमुख, प्रदीप साळुंके, सुरेखा ठाकरे, शेखर भोयर, प्रदीप राउत, देवेंद्र पेटकर, नितिन पवित्रिकार, मेघश्याम घोंगड़े, प्रदीप येवले मौजूद थे। ऐसा है, महाराष्ट्र में किसानों की बहुत बुरी हालत है। ये शासन ने जो किसानों को आश्वासन दिए थे, एक भी आश्वासन की भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने पूर्तता नहीं की। कपास को 7,000 रुपये भाव देने वाले थे, सोयाबीन को 6,000 रुपये भाव देने का इन्होंने आश्वासन दिया था। आज सोयाबीन के क्या भाव है, कपास के भाव है, सब जनता को मालूम है। उसी प्रकार कपास के ऊपर जो बोंडोड़ी का जो रोग आया, उसकी वजह से जो कपास का जो नुकसान हुआ, जो किसान बहुत परेशानी में आए, बोंडोड़ी को भी कोई मदद राज्य शासन ने नहीं की। कारपेट में भी जो हिसाब से किसान की मांग थी कि बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है किसानों का, तो इसमें मदद करना चाहिए, तो कारपेट में भी शासन ने कुछ मदद नहीं की। और कर्जे माफी का क्या हाल है सबको पता है। 10 महीने हो गए कर्जे माफी जाहिर करके। पहले सरकार बोल रही थी हम 100% किसानों का 7/12 पूरा करेंगे, मतलब सरसकट कर्ज माफी देने का उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन आज कितने प्रतिशत लोगों को कर्ज माफी हुई है, आज जानकारी लोगे तो आपको ताज्जुब होगा। 10 महीने होने के बावजूद किसान राह देख रहे कि कब हमारा 7/12 पूरा होगा। तो इस प्रकार की सब किसानों की हालत है। सरकार बोलती है हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति है, उनको 1,14,000 करोड़ का कर्जा माफी उन्होंने दिया, उनका कर्जा माफ किया। बुलेट ट्रेन के लिए 1,25,000 करोड़ का राशि उनके पास में है। समृद्धि मार्ग के लिए 45,000 करोड़ की राशि उनके पास है, लेकिन किसानों के मदद करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं। ये बड़ी दुख की बात है। इस किसान हल्ला बोल सम्मेलन के यश के लिए प्रदीप येवले, राजेंद्र बारबुद्दे, फहीमुद्दीन, स्मिता घोगरे, कोल्हे आदि ने अथक परिश्रम लिए। अंजनगांव सुरजे से हमारे संवाददाता जावेद शाह की ये रिपोर्ट। चुनाव से पहले भाजपा के नेताओं ने देश के युवकों को प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर नौकरी देने का आश्वासन दिया था। इस झांसे में आकर ही युवाओं ने मोदी के पक्ष में मतदान किया, लेकिन मोदी सरकार ही नहीं बल्कि फडणवीस सरकार ने भी युवाओं के साथ धोखेबाजी की है। ऐसे अनेक मुद्दों को लेकर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से स्थानीय विश्राम गृह में आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि आगामी 1 मई को नागपुर स्थित विधान भवन पर स्वतंत्र विदर्भ पार्टी की ओर से झंडा लहराया जाएगा। बता दें कि बीते 1 मार्च को स्वतंत्र विदर्भ पार्टी की ओर से डिग्री जलाओ आंदोलन किया गया और अब आगामी 1 मई को नागपुर स्थित विधान भवन पर स्वतंत्र विदर्भ का झंडा लहराने का निर्णय लिया गया है। ऐसी जानकारी पत्रकार परिषद में समिति की ओर से दी गई है। विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने 16-17 एप्रिल 2018 रोजी वसंतराव देशपांडे सभागृह नागपूर येथे 2 दिवसाचं दुसरं राष्ट्रीय अधिवेशन बोलावलेलं आहे। या अधिवेशनामध्ये विदर्भाच्या मागणीचा प्रश्न, राज्याची आर्थिक स्थिती, शेतकऱ्यांचा प्रश्न, आत्महत्या, महिलांचे प्रश्न, युवकांचे प्रश्न, बेरोजगारींचा प्रश्न, नक्षलवाद, परत प्रदूषण, या सगळ्या मुद्द्यावर इथे चर्चा होऊन आंदोलनाची पुढील दिशा तयार होईल। हा एक भाग। दुसरा 1 मेला आम्ही महाराष्ट्राच्या नागपूर येथे असणाऱ्या विधानसभेच्या कार्यालयावर किंवा विधानसभेवर
विदर्भाचा झेंडा लावायचा कार्यक्रम 1 मेला करतो आणि या ईर्षेने करतो की यापुढे विदर्भाचाच झेंडा लागेल विधानसभेवर, विदर्भात महाराष्ट्राचा झेंडा लागणार नाही आणि म्हणून 1 मेला आम्ही 12 वाजता यशवंत स्टेडियमपासून विधानसभेच्याकडे नागपूरच्या आगेकूच करतो आणि नागपूरच्या विधानसभेवर आम्ही झेंडा ऊंचा रहे हमारा म्हणून विदर्भाचा झेंडा लावतोय आणि यासाठी म्हणून हा सगळा प्रचाराचा भाग म्हणून पत्रकार परिषद। अमरावती जिला वकील संघ के चुनाव आगामी 26 मार्च को होने जा रहे हैं, जिसके लिए अमरावती अदालत में जोरों शोरों से तैयारियां शुरू है। चुनाव के आवेदन लेने की आखिरी तारीख 22 मार्च है। आवेदनकर्ता उम्मीदवार 22 मार्च को अपना आवेदन पीछे ले सकते हैं। 26 मार्च को होने वाले अमरावती जिला वकील संघ के चुनाव अध्यक्ष पद के लिए 4 आवेदन अभी तक आ चुके हैं, जिसमें एडवोकेट प्रशांत देशपांडे, एडवोकेट नितिन कोलटकर, एडवोकेट ब्रजेश तिवारी, एडवोकेट नंदकिशोर कलंत्री के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इन चारों आवेदनकर्ताओं में ब्रजेश तिवारी को छोड़कर तीनों वकील संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट जिया खान, एडवोकेट शैलेश तिवारी ने आवेदन भरा है। सचिव पद के लिए 2 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सह सचिव पद के लिए अनपोज एक नाम सामने आया है, एडवोकेट सोनल तायडे का। अमरावती जिला वकील संघ के चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों को 26 मार्च को चुना जाएगा, ऐसी जानकारी मिली है। सदस्य के तौर पर एडवोकेट गणेश गंधे, एडवोकेट रोहित उपाध्याय, एडवोकेट नरेश उताने, एडवोकेट सुषमा लोनकर, एडवोकेट इमरान कुरैशी, एडवोकेट सागर मानकर, एडवोकेट नंदकुमार विराले, इन 7 उम्मीदवारों को निर्विरोध चुना गया। इस अवसर पर एडवोकेट प्रशांत देशपांडे ने दी अधिक जानकारी। अमरावती जिल्हा वकील संघाच्या 2018-19 या वर्षाकरता जी आता नवीन बॉडी तयार होणार आहे त्याची इलेक्शन प्रक्रिया सुरू झाली। आज सकाळी 11 वाजल्यापासून ते 2:30 वाजेपर्यंत जे कोणी इच्छुक उमेदवार आहेत त्यांनी आपापले उमेदवारी अर्ज दाखल केले, जे की आमचे आता इलेक्शन ऑफिसर आहेत ॲडव्होकेट मधुसूदन राठी, त्याच्यासोबत रोहित जैन आणि इतर त्यांचे सहकारी, हे सगळे हे काम बघत आहेत। आज जे अर्ज आलेत त्या अर्जात जे एक्झिक्युटिव्हचे 7 मेंबर असतात, आमचे 7ही मेंबर आज अनपोज निवडून आले आहेत, कारण 7च लोकांचे अर्ज आले होते। एक जॉईंट सेक्रेटरीचा अर्ज तो सुद्धा अनपोज झाला, त्यामुळे जॉईंट सेक्रेटरी आणि एक्झिक्युटिव्हचे 7 असे 8 लोक अनपोज निवडून आले आहेत। आता उरलेल्या 3 पोस्ट आहेत, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सचिव, यांचे इलेक्शन दिनांक 26 या रोजी होणार आहे। त्यात साधारणतः 11 ते 2 एवढा वेळ, मला वाटतं 11 ते 3 एवढी वेळ त्या इलेक्शन प्रोसेससाठी दिल्या गेलेली आहे। ते झाल्यानंतर लगेचच मतांची मोजणी होईल आणि 26 तारखेला संध्याकाळी याचा निकाल जाहीर होणार आहे। अखिल भारतीय जीवा सेना की ओर से मंगलवार को ली गई पत्रकार परिषद में शहर सिटी बस सेवा संचालित करने वाले पृथ्वी टूर्स के संचालकों पर सवालों की बौछार करते हुए मनपा निगमायुक्त तथा मनपा अधिकारी को भी सवालों के घेरे में शामिल किया गया है। पत्रकार परिषद के जरिए जीवा सेना के जिलाध्यक्ष हिमांशु मिसे ने सवाल किया है कि बस क्रमांक 9952 बीते 2 माह से जायका मोटर्स में खड़ी की गई है। मनपा पृथ्वी टूर संचालकों से प्रतिदिन 5000 रुपये जुर्माना क्यों नहीं वसूल कर रही है? करारनामे के अनुसार शहर के मार्गों पर 40 बसें चलना चाहिए, लेकिन फिलहाल 25 बसें ही शहर के मार्गों पर दौड़ रही हैं। बकाया बसें अब तक क्यों नहीं आई, ये बड़ा सवाल है। राखी के अवसर पर महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा घोषित की गई थी, जो फिलहाल बंद स्थिति में है, जबकि जागतिक महिला दिन पर भी महिला बस बंद रखी गई। करारनामे के अनुसार अब तक 15 और बसें नहीं लाए जाने पर लाखों का जुर्माना मनपा द्वारा नहीं वसूला जाना संदेह के घेरे में बताया गया है। अनेकों आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय जीवा सेना ने मनपा निगमायुक्त व अधिकारी जसवंते तथा पृथ्वी टूर संचालकों पर आरोप लगाया है। मागे आम्ही 12 तारखेला प्रेस कॉन्फरन्स घेतली होती। पृथ्वी टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स ज्या सिटी बस चालवत आहे शहरात, पूर्ण भोंगळ कारभार चालू आहे, त्याबद्दल आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतली होती। त्यानंतर काल अमरावती दैनिक मंडलमध्ये त्यांनी आम्हाला प्रत्युत्तर असे दिले की मानसिक डिस्प्यूट नामक व्यक्ती, त्यांना जर असं म्हणायचं असेल तर त्यांनी डायरेक्ट नाव घेऊन सांगावं, आणि रक्षाबंधनला आम्ही मोफत असे बस महिलांसाठी बस हे करतो। महिला गाडी का बरं शहरात धावत नाही? महिला गाडीचा विषय असा आहे, ते शहरात का बरं धावत नाही? त्यानंतर जागतिक महिला दिनाच्या दिवशी महिला गाडी काऊन नाही चालवली?
असे त्यांचं म्हणण्यात होत आहे. बस क्रमांक 9952 ही गाडी जी विद्यापीठ चालते ही गेल्या 2 महिन्यापासून बंद आहे आणि ॲग्रीमेंटच्या कॉपीनुसार जे बस बंद आहे त्याच्या एका दिवसाचा पर डे रेट 5,000 रुपये दंड हा महानगरपालिकेने वसूल केला पाहिजे. पण महानगरपालिका हा दंड वसूल का बरं नाही करत? आयुक्त आणि उपायुक्त आणि अधिकारी यांचा साठगाठ यामध्ये आहे आणि लवकरात लवकर हे प्रकरण थांबलं पाहिजे. मागे आम्ही 12 तारखेला 15 दिवसाच्या आंदोलनाची चेतावणी दिली होती आणि ते आंदोलन आम्ही करणारच आहे. पण काल त्यांनी जे स्पष्ट भूमिका मांडली आमच्या विरुद्ध त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. हिंदू समुदाय के पावन पर्व रामनवमी के अवसर पर शहर में होने वाले धार्मिक आयोजन तथा इन आयोजन के दौरान निकलने वाली शोभा यात्राओं में किसी प्रकार की तनाव की स्थिति का निर्माण न हो और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके मद्देनज़र पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने मंगलवार को सभी 10 थाना क्षेत्रों के पुलिस निरीक्षकों की बैठक आयोजित की, जिसमें आगामी रामनवमी के अवसर पर किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था का प्रश्न उत्पन्न न हो, इसे लेकर बैठक में शामिल सभी थानेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। गौरतलब है कि इस वर्ष रामनवमी के अवसर पर शहर के विभिन्न स्थानों से कुल 35 शोभा यात्रा निकाली जाएंगी, जिसमें 4-5 शोभा यात्रा बड़े पैमाने पर आयोजित की जा रही है, जिस पर 4 से 5 शोभा यात्रा बड़े पैमाने पर आयोजित की जा रही है। बताया गया है कि रामनवमी के अवसर पर नांदगांव पेठ से बजरंग दल की ओर से दोपहिया रैली निकाली जाएंगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए राजापेट से निकलने वाली शोभा यात्रा में शामिल होंगी। गौरतलब है कि विगत 2016 में रामनवमी के शोभा यात्रा के दौरान साबनपुरा मार्ग पर तनाव की स्थिति निर्माण हुई थी, तो वहीं पिछले शोभा यात्रा में ही 32 तलवारें भी जब्त की गई थी। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आगामी रामनवमी के पर्व पर ऐसी कोई तनाव की स्थिति न हो, इस विषय पर पुलिस आयुक्त ने सभी थानेदारों को अपने थाना क्षेत्र में पैनी नज़र बनाए रखने के आदेश दिए हैं। जय मां वैष्णो देवी की असीम कृपा से हर साल जय माता दी सेवा समिति की ओर से चैत्र नवरात्रि उत्सव का आयोजन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि अष्टमी को मां दुर्गा देवी का यज्ञ एवं 251 कन्या पूजन का आयोजन किया गया है। यज्ञ में सम्मिलित होने वाले भक्तों को मां दुर्गा देवी की पीतल की 1 किलो 200 ग्राम वजन की प्रतिमा भेंट स्वरूप दी जाएंगी। ऐसी जानकारी 20 मार्च को ली गई प्रेस वार्ता में आयोजकों ने दी है। हमारे यहाँ चैत्र नवरात्र महोत्सव का आयोजन होता है और ये आयोजन हम 15 साल से कर रहे हैं और इसमें विष्णु देवी का पूजन होता है और शाम को जगराता और महाप्रसाद का आयोजन रखा है और उसी के साथ में 24/3/18 को सुबह 8 बजे यज्ञ का आयोजन किया गया है। यज्ञ में बैठने वाले लोगों को हम 1 किलो 200 ग्राम की पीतल की मूर्ति भेंट स्वरूप देने वाले हैं और कन्या पूजन का भी इसमें कन्या पूजन का भी आयोजन किया है। 251 कन्याओं का कन्या पूजन किया जाए। शनिवार 24 मार्च को सुबह 8 बजे यज्ञ का आयोजन किया गया है तथा कन्या पूजन सुबह 10:30 बजे किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि उत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित रहने का आह्वान आयोजक जय माता दी सेवा समिति ने किया है। प्रेस वार्ता में पार्षद लवीना हर्षे, गणेश किल्लेकर, लक्ष्मण चंदेले, बलिराम किल्लेकर, प्रकाश लुंगीकर आदि सदस्य मौजूद थे। इस विषय पर गणेश किल्लेकर ने दी अधिक जानकारी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठोले ग्रुप की ओर से जिलाधीश को सौंपे ज्ञापन के माध्यम से नवसारी निवासी त्र्यंबक मोतीराम सांगोले के 0.75 आर खेती में से 0.4 जमीन पुखराज व्यास नामक व्यक्ति की ओर से धोखाधड़ी करते हुए बिक्री किए जाने के मामले की जांच करने का निवेदन जिलाधीश अभिजीत बांगर को सौंपा गया। सारे गावाजवळ त्र्यंबक सांगोले यांची शेती होती 75 आर। या कुटुंबाला ती शेती विकायची होती, त्यामुळे त्यांनी पुखराज व्यास यांना मुखत्यार नेमलं आणि मुखत्यार नेमल्यानंतर त्यांनी धन्वंतरी सहकारी सोसायटीसोबत गृहनिर्माण संस्थेसोबत शेतीचा सौदा केला। परंतु ज्यांच्यासोबत सौदा केला त्यांनी सांगितलं की मूळ जमीन मालक असतील तरच आम्ही
खरेदी करतो, त्यामुळे यांनी स्वतःच ती खरेदी करून दिली त्या सोसायटीना आणि त्याच दिवसाला तो पुखराज व्यास यांना दिलेला मुक्त्यार हा संपला. असं असतानाही उर्वरित जमीन जी होती 0.4 आर जी हे भूमिहीन होऊ नये म्हणून त्यांच्यासाठी ठेवलेली होती, ती जमीनसुद्धा त्या मूळ मुक्त्यारच्या ह्याच्यावर त्यांनी विकलेली आहे. शासनाचा एक 7/12 म्हणतो का पुखराज व्यास यांना खरेदी विकण्याचा अधिकार नाही आणि दुसरा आताच दुरुस्त करून म्हणतात की त्याला विकण्याचा अधिकार आहे. तर नेमका हा व्यवहार आहे कशाचा? चिरीमिरी देऊन नवसारी इथल्या तलाठ्याने यांची शेतजमीनचा 7/12 हा बदलवला, त्यामुळे तो दुरुस्त करून द्यावा आणि जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करावी यासाठी सांगोले पोलिसांची तक्रार घेऊन आली. झूलेलाल जयंती के अवसर पर बडनेरा श्री झूलेलाल चेटीचंड उत्सव समिति व पूज्य सिंधी पंचायत समाज द्वारा बीते 18 मार्च रविवार की सुबह 10:30 बजे बाइक रैली निकाली गई. आयो लाल झूलेलाल गुंजायमान नारों के साथ होली क्रॉस स्कूल होते हुए झंझारपुरा आज़ाद चौक शिवाजी चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया. बस स्थानक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण पश्चात लड्डा प्लाट स्थित वीर महाराणा प्रताप पर माल्यार्पण के बाद लकड़गंज गुरुद्वारा पर माथा टेक अरदास किया गया. इसके पश्चात नेताजी चौक पर लाल साई की महाआरती की गई, जिसमें जय गिडवानी, गोली गेमनानी, गोलू बजाज, दीपक चेतवानी, सागर गिडवानी की ओर से अपने विचार भी व्यक्त किए गए. बाइक रैली का समापन झूलेलाल चौक पर किया गया. साथ ही लतीफ़ भाई की ओर से शरबत वितरण कर एकता का संदेश दिया. दोपहर 2 बजे चंडीराम शर्मा महाराज, पूरन महाराज, संत श्री राम बाबा हस्ते पूजा अर्चना कर बहिराना साहब झूलेलाल नगर सिंधी कैंप पवन नगर में भ्रमण किया गया. शाम 6 बजे भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जो आकर्षण का केंद्र रही. रथ पे श्री झूलेलाल साई की मूर्ति, राम सीता हनुमान भोलेनाथ आदि की प्रतिमाओं को रखा गया. शिवाजी चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर प्रकाश गिडवानी के हाथों माल्यार्पण की गई. साथ ही साथ लकड़गंज गुरुद्वारा की ओर से कपड़ा व्यवसायी तथा आइसक्रीम शरबत प्रसाद का जगह जगह वितरण किया गया. खबरों में वक्त हो चला यहीं पर रुकने का, लेकिन रुकने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. मृतक शीतल पाटिल खुदकुशी मामले की गुत्थी अभी भी अनसुलझी. आरोपी एडवोकेट सुनील गजबिये की तलाश के लिए और 4 पुलिस की टीम बनाई गई. आरोपी गजबिये और मृतक शीतल पाटिल के बैंक खातों की होगी जांच. शिवशाही बस का हुआ हादसा, बाल बाल बचे यात्री. अमरावती यवतमाल रोड पर हुआ सड़क हादसा. महिला कर्मचारी से मारपीट के विरोध में सड़क पर उतरे कर्मचारी. अमरावती बस अड्डे पर बस कर्मचारियों ने की हड़ताल. अमरावती मनपा की आम सभा गर्मा गर्मी के माहौल में संपन्न. लिए गए कई अहम फैसले. अमरावती जिला वकील संघ चुनाव की चहल पहल शुरू. 26 को होगा मतदान. और सांस्कृतिक भवन में मनाया चिड़िया दिन. 20x30 की कागज की चिड़िया रही आकर्षण. तो ये
ये थी आज की सुर्खियां। फिर हाजिर होंगे नई तरोताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।